जय हिंद फ्रेंड्स, मैं मुकेश सिंह आज फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के स्पोकन इंग्लिश क्लास थ्रू हिंदी एंड भोजपुरी में। फ्रेंड्स, आज जो हम सीखने वाले हैं वो टॉपिक है प्रोनाउंस और हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन। यानी पिछले वीडियो में मैं बताया था कि जो मैं, तुम, वह, वे लोग, वे सब, हम लोग आदि की अंग्रेजी क्या होती है। तो आज हम सीखेंगे फ्रेंड्स इस प्रोनाउन यानी मैं तुम के साथ अगर छोटे से छोटा सिंपल सेंटेंस अगर फॉर्म करना हो इंग्लिश में तो मिनिमम एक किसी नाउन यानी सब्जेक्ट या प्रोनाउन और एक हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है। तो आज हम सीखेंगे कि कौन से प्रोनाउन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो आइए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं वर्ब टू बी होता क्या है। यानी कि टू बी का अगर हिंदी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है होना, लेकिन ये इसका मूल रूप है। इसे हम अलग अलग सिचुएशन के अनुसार इसके रूप बदल जाते हैं। जैसे अगर हम बात प्रेजेंट टाइम की करें तो प्रेजेंट टाइम में ये टू बी का जो रूप है वो हो जाता है इज, एम, आर, जो कि अलग अलग प्रोनाउंस या सब्जेक्ट के साथ अलग अलग यूज होंगे। वैसे ही अगर पास्ट टाइम की बात करें या बीते हुए समय में अगर यूज करना हो तो होना की अंग्रेजी यहाँ होती है वज एंड वर। वैसे ही फ्यूचर में ओल्ड इंग्लिश में शैल बी और विल बी का यूज होता था, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में केवल विल बी यानी किसी भी प्रोनाउन या सब्जेक्ट के साथ केवल विल बी यूज करना होता है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम सीखते हैं कि कौन से प्रोनाउन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब टू बी का कौन सा रूप यूज होगा। सबसे पहले हम देखते हैं अगर बात प्रेजेंट टाइम की हो रही है, प्रेजेंट टाइम में अगर वर्ब टू बी का यूज करना हो तो इसमें आई के साथ एम, यानी पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि सबसे अगर छोटी से छोटी सिंपल से सिंपल अगर सेंटेंस इंग्लिश की बनानी हो तो मिनिमम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है। यानी छोटे से छोटा वाक्य भी अगर कुछ बोलना हो तो इतना तो होना ही चाहिए। तो मैं ये पर्सन और नंबर्स के बारे में ज़्यादा उलझाना नहीं चाहता। सिंपली आप बस इतना समझें, आई के साथ एम यानी मैं, अगर मैं कुछ हूँ, मैं हूँ ऐसा बोलना हो तो आई एम, वी के साथ आर। प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, मतलब अब भी कोई कुछ है उसे बताना हो तो आई के साथ एम, वी के साथ आर, यू के साथ आर। यू के साथ दोनों सेंस में, अगर सिंगल यू मतलब तुम की बात हो या दो या दो से अधिक की भी बात हो तो भी आर ही आर यूज होगा। ही, सी, इट या किसी भी नाम के साथ, यानी मोहन, सोहन या किसी पेड़ पौधे का नाम है, किसी भी चीज का नाम के साथ सिंगल अगर एक चीज की बात हो रही है तो इज लगेगा, और एक से अधिक की बात हो रही है तो आर लगेगा। अगर एक लाइन में अगर बोले इसको तो आई के साथ एम, ही, सी, इट और किसी नाम के साथ इज, बाकी सब के साथ आर लगेगा प्रेजेंट टाइम में। अगर इससे ही अगर पास्ट टाइम में समझा, अगर बीते समय की बात हो रही है यानी कोई कुछ बीते हुए समय में था तो वहां पे आई के साथ वज, वी के साथ वर, यू के साथ वर, यू के दोनों सेंस में वर यूज होगा,
ही सी इट या किसी नाम के साथ वज, दे के साथ वर। यानी सिंपल अगर एक लाइन में करना हो तो आई और ही सी इट या किसी नाम के साथ वज, बाकी सबके साथ वर। अब फ्यूचर सबसे आसान है। फ्यूचर टाइम यानी आने वाले समय की बात हो तो हर एक सब्जेक्ट यानी हर एक प्रोनाउंस या जो भी सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं उस सब के साथ विल बी, आंख मुंद करके विल बी का प्रयोग होगा। अब फ्रेंड्स समझते हैं कि इसका प्रयोग कैसे होगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, अगर हिंदी में जैसे हम बोलते हैं कि मैं हूं, अभी क्या हूं, कम से कम छोटा से छोटा अगर हिंदी वाक्य बोलना होता है तो इतना तो बोलना ही होता है कि मैं हूं। तो इसका होगा आई एम। आई एम मतलब मैं हूं। अगर तो ये क्या लगता है, थोड़ा ऑड लगता है, मतलब कि अधूरा सेंटेंस लगता है। मैं हूं, क्या हूं, कहाँ हूं, कुछ तो इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं हो पा रहा है। अगर बोलना हो कि मैं यहाँ हूं तो फ्रेंड्स आई एम हियर। ठीक है, ऐसे ही अगर बीते हुए समय में वह एक डॉक्टर था, मतलब बीते हुए समय की बात हो रही है, तो यहाँ पे नियम पहले बता ही दिया हूं, ही वॉज अ डॉक्टर। देख लेते हैं। और बाकी सेंटेंस फॉर्मेशन मैं अगले वीडियो से शुरू करूंगा। अभी समझने के लिए इतना आप दिमाग में बैठा लें, इसे याद कर लें, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसे देखें, और बाकी सब मेरे वॉइस को सुन करके उसे रिपीट करके दिमाग में उसे बैठा लें, उसे याद रखें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स, सी विथ नेक्स्ट वीडियो।